आज तक ईएमआई सिर्फ बढ़ती थी, बट इस बार ईएमआई कम हुई है। पता है क्यों? बिकॉज आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स कम कर दिए हैं। येस, आरबीआई हैज़ रिड्यूस्ड इट रेपो रेट्स। रेपो रेट यानी आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन देता है, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट बैंक जो एंड कंज्यूमर को लोन देती है उस पर होता है। तो अगर आपका भी कोई कार लोन, पर्सनल लोन या होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिंक है, तो आपकी भी ईएमआई रिड्यूस होगी ड्यू टू डिक्रीज इन रेपो रेट। बट इस प्रोसेस को 1 to 3 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। ये बैंक पे डिपेंड है कि वो रेपो रेट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर आपका रेपो रेट लिंक लोन है तो बैंक आपको नोटिस देता है ईएमआई रिविजन का, एंड इसका इफेक्ट विद इन 1 मंथ हो जाता है। एंड अगर आपका MCLR बेस्ड लोन है तो इसमें क्वार्टरली रीसेट होने की वजह से ईएमआई रिविजन में थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर आपका लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करके उसे स्विच कर सकते हो टू द फ्लोटिंग रेट, बट आपके लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस उसे परमिट करना चाहिए। अगर इन समरी देखा जाए रेपो रेट से हमारे एंड कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ये है लोन का ईएमआई कम हो जाता है, और अगर ईएमआई सेम रहता है तो लोन का टेन्योर कम हो जाता है। इसका मतलब बैंक से अब लोन लेना थोड़ा सस्ता हो जाएगा।